जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ। आपको पता है कि हमने मेडिवियल इंडिया को स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो टॉपिक हमारे सामने है वो है शाहजहां, जिनका असली नेम था क्या? खुर्रम। खुर्रम इनका रियल नेम था। टाइटल इनके पास शाहजहां का था, जिसको आप लोग जानते हो। और इनका टाइम पीरियड था 1628 से 1658 तक। ठीक। शाहजहां के लीडरशिप पे, उनके अंडर में जो मुगल था वो अपनी पीक पर था। किस चीज में? आर्किटेक्चर में। किस चीज में? कल्चर में। तो कल्चर में, आर्किटेक्चर में मुगल पीक पर था शाहजहां के समय। जैसे जहांगीर के समय पेंटिंग्स क्या थी? पीक पर थी। वैसे ही आर्किटेक्चर हो, कल्चर हो, शाहजहां के समय क्लाइमेक्स भी कह सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो? गोल्डन एरा। गोल्डन एरा था। ठीक है। तो ये था शाहजहां के समय। अब लाल किला बनवाया इन्होंने, वो तो पता ही है। जामा मस्जिद बनवाई, शालीमार बाग लाहौर में, सिटी ऑफ शाहजहानाबाद अपने नाम से। मोती मस्जिद बनवाई इन्होंने। और इन्होंने एक और बनाई थी चीज जो कि बहुत फेमस है, ताजमहल। ताजमहल बनवाई किसकी याद में बनाई? कौन थी वो? अभी इनको जानते हैं। दीवाने आम, दीवाने खास भी बनवाया इन्होंने। यहाँ देखो एक बार, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। इनकी वाइफ थी जो, इनकी बेगम थी जो, उनका नाम क्या था? तो मैं लिख रहा हूँ सामने उनका नाम। अर्जुना, ये अर्जुन मंड बानो। ये इनकी वाइफ का नाम था, अर्जुना मंड बानो। जिनका टाइटल क्या था? जिनको टाइटल दिया गया था शाहजहां के प्रति, मुमताज। मुमताज महल सुना होगा आपने, ये पता ही होगा आपको। तो अर्जुना मान जो थी हमारी, उनका रियल नेम तो वही था। टाइटल क्या था इनके पास? मुमताज महल का। मुमताज जिसको आप लोग जानते हो शाहजहां की वाइफ के नाम से। तो मुमताज महल की डेथ हो जाती है कुछ समय बाद, तकरीबन 31 के अंदर, 1631 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। किसकी? मुमताज महल की। जब ये अपने 14th बच्चे को जन्म दे रही थी, तो कुछ लेबर पेन होता है, कुछ इशू होता है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और ये काफी क्लोज थी किसके? शाहजहां के। और शाहजहां भी इनके काफी क्लोज थे। तो जब इनकी डेथ हुई, तो इनकी याद में, इनकी मेमोरी में, इनकी याद में शाहजहां ने ताज महल बनवाया था, आगरा के अंदर। ठीक है। ताजमहल बनवाया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ताजमहल जब बने थे हमारे, उनके आर्किटेक्ट कौन थे? क्वेश्चन देख रहे हो आप? ताजमहल के आर्किटेक्ट कौन थे, किसने बनवाया था? बताइए। एक बार तो क्वेश्चन ये भी था, जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बनी है ना, न्यू सांसद, उसका आर्किटेक्ट कौन था? तो उसका आंसर तो आपको पता ही होगा। बिमल पटेल थे, जो हमारी नई पार्लियामेंट इंडिया में बनी है। वैसे ही पूछा गया था एक बार कि जो ताजमहल है, इसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो आप लिख सकते हो आर्किटेक्ट कौन थे। फेमस चीजें ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके आर्किटेक्ट, उनसे जुड़ी हर चीज। उस्ताद अहमद लाहौरी। लाहौरी जीरा पीते हो ना आप, तो उससे याद है ना लाहौरी। ठीक है। बड़ी फेमस है आजकल तो लाहौरी जीरा। तो वहीं से लाहौरी आगे, दैट मीन्स आर्किटेक्ट है वो का ताजमहल का उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। और अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सुन लो। 22 साल लगे थे पूरे कंप्लीट होने में। किसको? ताजमहल।
तो 22 सालों में कंप्लीट हुआ था ताजमहल। आर्किटेक्ट वॉस उस्ताद अहमद लाहौरी। किसकी याद में बनवाया था? तो मुमताज महल की याद में बनवाया था। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने खुद नहीं बनवाया था, हाँ, लेबर्स ने बनवाया था, लेकिन बनवाया इन्होंने था। ठीक है, हुक्म इनका था। और अगर आपको पता हो, जो ये ताजमहल है ना, ये हमारे यूनेस्को साइट में भी आता है। ये यूनेस्को में भी आता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसका पार्ट भी है ताजमहल हमारा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इनकी जो बायोग्राफी थी, रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी। तो इनकी जो बायोग्राफी थी वो किसने लिखी है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने, जिनका नाम क्या है? बादशाह नामा। बादशाह नामा। ठीक है। एक पर्सन थे और इनायत खान, इन्होंने बुक लिखी है। किस नाम से है? शाहजहां नामा। तो आप समझ जाओगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो शाहजहां नामा या बादशाह नामा, तो आप समझ जाओ कि ये शाहजहां की बुक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। और इनके चार बेटे भी थे। आगे देखेंगे, चार बेटों का नाम भी देखेंगे। चार बेटों में आपस में होती है लड़ाई, भी होती है कि कौन संभालेगा गद्दी को। ठीक है ना, फोर सन सिंह। बट अगर पूछे ना आपसे कि शाहजहां किसको चाहते थे, तो शाहजहां चाहते थे दारा शिकोह। लेकिन हो नहीं पाता ऐसा, औरंगजेब आते हैं। ठीक है। लेकिन ठीक है, आगे जाके बैटल भी होती है समूगढ़ की 1658 के अंदर, जो कि औरंगजेब और मुराद विद दारा शिकोह, मतलब कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। देख रहे हो, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है को अपनी गद्दी चाहिए, पावर चाहिए। उसके लिए वो चाहे अगर भाई को ही मारना पड़े तो हम मार दें, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ लिखा ना कि औरंगजेब ने मारा मुराद को, तो मुराद भी बेटे थे शाहजहां के, मतलब मुराद भाई है औरंगजेब के। मैं आपको लिखवाई देता हूँ, एक सेकंड रुको। इनके चार बेटे थे। पहले का नाम था क्या, जो लिखा हुआ सामने आपके? दारा शिकोह। दूसरे थे शुजा। ये दो बेटे हो गए इनके। थर्ड थे मुराद। मुराद के आगे क्या आएगा? बख्श। मुराद को बख्श दे। औरंगजेब। तो ये चार बेटे थे इनके। लेकिन शाहजहां चाहते थे इनको गद्दी मिले। तो बैटल होती है इनके बीच, और इनके बीच बीच मुराद भी है हमारे। और जिनकी फाइट होती है, और जिसमें मुराद की हत्या कर दी जाती है। ठीक है। और औरंगजेब गद्दी संभालते हैं। शाहजहां के बेटे औरंगजेब संभालेंगे। ठीक है। तो ये चार बेटे थे इनके। नहीं पूछेगा चार बेटे कौन से, को नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, बैटल पूछ सकता है आपसे ये समूहगढ़ की, जो किसके बीच हुई थी? औरंगजेब एंड मुराद, जो कि साथ में उनके दारा शिकोह भी थे, उनके भाई भी थे। मतलब कि 2 वर्सेस 1 था। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब आप देख लिया कि कोई वो नहीं है, सबको अपनी चाहिए, गद्दी चाहिए, इसके लिए चाहे भाई को मारना पड़े तो कतराएंगे नहीं। अब अगर बात करें, अब जैसे ही बैटल होती है समूहगढ़ की, तो औरंगजेब जो कि बेटे हैं शाहजहां के, वो आगरा जाते हैं। और शाहजहां को, अपने ही पिता को क्या बना लेते हैं? प्रिजनर बना लेते हैं। देख रहे हो मतलब कितनी हिम्मत हो चुकी है कि बाप को भी नहीं छोड़ा। और उनसे बोलते हैं कि मुझे नया बादशाह डिक्लेयर करो, मतलब मुझे नया राजा बनाओ, खुद हटो और मुझे बनाओ। देख रहे हो कितनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि बाप को क्या बना लिया? प्रिजनर बना लिया है, कैद कर लिया है बापूजी को। और कहा जा रहा है कि मुझे नया बादशाह बनाइए, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं।
तो पहले के टाइम पे ऐसे ही था, कोई किसी भी हद तक जा सकता था। किस चीज के लिए? थ्रोन के लिए। ठीक है। आगे जाकर फिर बैटल होती है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। ठीक है। बैटल ऑफ बियोराई। ठीक है। जिसमें दारा शिकोह फिर हार जाते हैं। किससे? औरंगजेब से। तो औरंगजेब जीता बार बार भाई, तो वो गद्दी पे बैठेगा बैठेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे पता है आपको, एक बात बताऊं मैं आपको, इनके समय ना जो सिख थे हमारे, जो हमारे सिख हुआ करते थे, सिखों के सिक्स्थ गुरु जो थे हमारे, जिनका नाम है गुरु, आप सबको पता ही होगा वैसे तो, गुरु हरगोविंद। सिखों के 10 गुरु थे, ठीक है ना? तो गुरु हरगोविंद, जो कि सिक्स्थ गुरु थे, उनकी डिस्प्यूट भी होता है, उनकी लड़ाई झगड़ा होता है। डिस्प्यूट बिटवीन शाहजहां, शाहजहां के साथ होता है, एंड गुरु हर गोविंद। आप, आई होप आप समझ जाओगे, GHG, गुरु हर गोविंद के साथ किसी बात को लेके ना हो जाता है। आप किसी बात को लेके नहीं, एक ईगल होता है, उसको लेके होता है एक डिस्प्यूट। ईगल इनके एरिया में आ जाती है और ये लौटाने से मना कर देते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है। अब जो शाहजहां थे, उन्होंने क्या किया? शाहजहां ने गुस्से के अंदर, जब ईगल देने से मना कर दिया, किसने? गुरु हरगोविंद ने। शाहजहां की ईगल जो थी वो इनके पास आ जाती है, तो ये मना कर देते कि मैं नहीं दे रहा। तो डिस्प्यूट होता है इनके बीच में। तो शाहजहां क्या करते हैं? काफी ज्यादा टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ टेम्पल्स और लॉट ऑफ सिख टेम्पल्स, सिखों के मंदिरों को ही बहुत गिराते हैं, तोड़ते हैं। कौन? शाहजहां। गुस्सा, इंसान को गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो ये डिस्प्यूट भी याद रखना एक। और पता है शाहजहां ना अपने समय पे अटैक करते हैं कहाँ पे? डेक्कन के रीजन में। शाहजहां ऑल्सो अटैक इन डेक्कन। आपको पता है कि डेक्कन हमारा एक पठार है साउथ में। ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, डेक्कन का पठार, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है। तो डेक्कन का रीजन जो था, वहां पे भी अटैक करते हैं। और जब अटैक करके पूरा सफल हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक अपॉइंट करते हैं, अपना न्यूनता गवर्नर अपॉइंट करते हैं। किसको? औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब को अपॉइंट करते हैं डेक्कन के रीजन का गवर्नर। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि सिख सिक्स्थ गुरु पे भी अटैक किया था तुमने, टेम्पल्स को तोड़ा था, डेक्कन के रीजन में भी अटैक किया था, वहां पे गवर्नर किसको बनाया? औरंगजेब को बनाया। ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगर बात करें कि ना, अब बात काफी बार निकल के आती है कि शाहजहां के पास ना कोहिनूर था। अब शाहजहां के पास ना कोहिनूर था, अब आया कहाँ से कोहिनूर इनके पास? तो एक पर्सन थे, कहाँ के? गोल, एक सेकेंड, गोलकोंडा था आपका, एक जगह थी, एक सेकेंड में के को सी करना चाहता हूँ। हम्म, अबे भाई। ठीक है। तो कोंडा, गोलकोंडा एक रीजन था। उनके हेड थे गोलकोंडा के, मतलब किंग हुआ करते थे, मीर जुमला। नाम काफी अच्छा है, मीर जुमला। तो हेड हुआ करते थे, उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप अच्छी थी, गुड फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप अच्छी थी बिटवीन शाह जहां एंड कौन? मीर जुमला। इनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। तो इन्होंने ही, ये पर्सन है ना मीर,
मीर जुमला ने ही तोहफा दिया था या गिफ्ट दिया था किसको, शाहजहां को, क्या, कोहिनूर, जो हमसे अंग्रेज ले गए थे, ब्रिटिशर ले गए थे कोहिनूर उन्हीं के पास। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, कोहिनूर इनके पास कैसे आया था, गोलकोंडा के राजा ने दिया था, मीर जुमला ने। ठीक है, दोस्ती थी तो दोस्ती दोस्ती में तोहफा दिया जाता है, तो तोहफा दिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। इनके समय ना काफी यूरोपियन ट्रेवल्स भी इंडिया में आए थे, तो आप लिख सकते हो नाम इनके। बैनियर थे, जो कि एक फ्रेंच डॉक्टर थे। और भी नाम आप पढ़ सकते हो, पीटर मंडी थे, जो कि ब्रिटिश ट्रैवलर थे। मनुच्ची, जो कि इटालियन ट्रैवलर थे। मंडल सॉय, जो कि जर्मन ट्रैवलर थे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा ट्रैवलर्स इनके समय पे आए थे, यूरोपियन ट्रैवलर्स। तो पूछ सकता आपकी कि कौन किसके समय आया था। तो या फिर ये ट्रैवल पूछ ले आपसे कि पीटर मंडी इंडिया में अराइव किए थे, ब्रिटिश ट्रैवलर थे, ये किसके टाइम पीरियड पे आए थे, तो आप क्या लगाओगे, शाहजहां के। तो ये पांचों आपको याद होने चाहिए, कौन किसके समय आ रहा है। ये सब शाहजहां के समय आ रहे हैं। टैवर्नियर फ्रेंच थे हमारे, वो भी आए थे। ठीक है, तो जर्मन थे, एक जर्मन है, एक इटालियन है, एक ब्रिटिशर है, दो फ्रेंच है आपके। ठीक है, तो ये याद रखना। और अगर मैं आपको बताऊं, शायद ये नेक्स्ट स्लाइड में होगा, एक सेकेंड। नहीं है तो मैं आपको बता दूं। नहीं है, आई, मुझे पता ही था कि शायद नहीं होगा। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखो। अब अगर पूछे ना, जो हमारे शाहजहां थे, इन्होंने एक नई सिटी बनवाई थी, जैसे कि मैंने बताया शाहजहानाबाद बनवाई थी। उनको क्या करते हैं ये, कैपिटल डिक्लेयर कर देते हैं। कैपिटल शिफ्ट टू, कहाँ पे, शाहजहानाबाद। ठीक है, दिल्ली से शाहजहानाबाद ये क्या कर देते हैं, कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं, जो सिटी इन्होंने नई बनवाई थी अपने नाम से। ठीक है, इन्हीं के समय ना कुछ बातें मैं बता दूं आपको। सर, इनका टॉम कहाँ है आपको पता है, जहां पे इनकी वाइफ का टॉम है, इनकी बेगम का, मुमताज महल का ताजमहल में, उसी के नेक्स्ट पे, किस पे, उसी के नेक्स्ट पे साथ में किसका है, इनका है टॉम, किसका, शाहजहां का। मतलब इनका भी ताजमहल में ही है, आगरा के अंदर। ठीक है, और इन्होंने एक बनाई थी क्या, मोती मस्जिद। शायद मैंने आपको बता दिया, मोती मॉस्क भी इन्होंने बनवाया था, कहाँ पे, लाहौर में। और पता है आपको, इनके समय ना एक बुंडेला रिवोल्ट भी होता है। इनके समय बुंडेला रिवोल्ट भी होता है। और बुंडेला रिवोल्ट के हेड थे सरदार झुज्जर सिंह। बुंडेला रिवोल्ट के हेड थे कौन, सरदार झुज्जर सिंह। और झुज्जर सिंह अटैक करते हैं किस पे, गोंडवाना पर, जो कि एमपी एमपी के आसपास का एरिया पड़ता है। और कुछ एरिया तेलंगाना महाराष्ट्र में भी है इसका, तो वहां पे पड़ता है ये। तो फाइट हुई थी काफी तगड़ी, किसके बीच में, शाहजहां और जुज्जर सिंह के बीच में, जो कि बुंडेला का रूलर है। और इसके अंदर अगर पूछे ना, शाहजहां की फाइट में काफी बड़ा रोल किसका था, काफी बिग रोल किसका था, औरंगजेब का था। बेसिकली औरंगजेब ने ही लड़ी थी ये शाहजहां के बेस पे, लेकिन शाहजहां का नाम आता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद शाहजहां की डेथ हो गई थी। फिर औरंगजेब क्या करने आ गए थे, रूल करने आ गए थे, थ्रोन को संभाला था किसके, शाहजहां के, जो कि शाहजहां के बेटे थे। बाकी भाइयों को मार के आते हैं ये। दारा शिकोह को हराया, मुराद को मारा, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये सब था शाहजहां के बारे में। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनके समय ट्रैवलर्स के नाम, तो आपको पता होगा, मैंने बता दिया है। आपसे पूछा जाएगा इनके समय बैटल्स, तो पता है आपको, बुंडेला रिवोल्ट हुआ था। इन्होंने कौन कौन सी सिटी बनवाई, तो मैंने बताया शाहजहानाबाद बनवाई इन्होंने। कौन सी बैटल लड़ी इन्होंने, दियोराई की लड़ी थी। और इससे पहले समूहगढ़ की, जिसमें अपने भाइयों के साथ लड़ी और भाइयों को हराया। सिखों के साथ डिस्प्यूट हुआ, ताजमहल बनवाया, आर्किटेक्ट कौन थे, सिखों के साथ जो डिस्प्यूट हुआ था, हुआ किसके साथ था, गुरु हरगोविंद के साथ, ईगल को लेके हुआ था। कोहिनूर इनको कहाँ से मिला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं, वो आपको सब याद रखनी पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट है ये शाहजहां के बारे में।
वैसे मैंने शाहजहां से ज्यादा क्वेश्चन देखे नहीं है। हाँ, औरंगजेब इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल था। अभी आप पढ़ोगे ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा औरंगजेब के बारे में, तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि काफी पावरफुल था वो, तभी सबको हराता था, क्या रीजन था, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए आप शाहजहां को कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके बेटे को कवर करेंगे, औरंगजेब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।